Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if an electron jumps from first orbital to third orbital, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिटल में, then it will, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा, ना गेन होगी एनर्जी की, ना लॉस होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अगर हम हाइड्रोजन के लिए मान लें, वैसे तो ये आता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, लेकिन Z आपका अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए मान लें तो Z होता है 1 एटॉमिक नंबर। तो इतनी एनर्जी जो है वो किसी भी nth ऑर्बिट के लिए आती है। अब अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि सपोज ये मेरे ऑर्बिट्स हैं, n इक्वल्स टू 1 जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन। ये मेरे पास क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। और हमसे कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट से कहाँ जा रहा है, थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है। अगर मैं इन ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी निकालूं, एन की वैल्यू रखूं, अगर एन 1 रखूंगी तो इसके लिए एनर्जी आ जाएगी, ये आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली एन इक्वल्स टू 2 रखूंगी तो एनर्जी आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन इक्वल्स टू 3 रखूंगी तो एनर्जी आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता चल रहा है कि एन इक्वल्स टू 3 में जो एनर्जी है वो आपकी हायर है कंपेयर टू द एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, जिसमें आपकी एनर्जी जो है वो क्या है, लोअर है। क्योंकि ये माइनस साइन है, माइनस में वैल्यू जितनी ज्यादा होती है एनर्जी उतनी ही कम होती है। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि जो ई मेरा जो है वो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है। तो बेसिकली अगर एन की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन साथ में माइनस साइन भी है। तो इस माइनस साइन की वजह से अगर एन की वैल्यू जो है वो कम होती है तो एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो कम है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहा है। तो उस एनर्जी में जाने के लिए उसको उस ऑर्बिट के बराबर एनर्जी चाहिए होगी। तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना है तो उस एनर्जी के बराबर एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। तो वो एनर्जी के बराबर करने के लिए वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और उल्टा अगर हम कर दें, इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब आएगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको वो क्या कर देता है, इमिट कर देता है या रिलीज कर देता है उस एक्स्ट्रा एनर्जी को। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।